की राजधानी दिल्ली के अंदर बदमाशों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि लोग अब घरों पर जाकर हमले करने लगे हैं। जी हां, ताजा मामला दिल्ली के शाहदरा जिला के थाना फर्सबाजार की बिगम सिंह कॉलोनी में देखने को मिला है। यहां चांद नाम की लेडी डॉन ने अपने साथी के साथ मिलकर भाजपा कार्यकर्ता सन्नी मक्कड़ के बेटे के साथ लूटपाट की है और उसके घर पर पथराव किया है। कई बार फोन करने के बावजूद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है। बीट में तैनात कई पुलिसकर्मी भी घटना के समय नदारद नजर आए। वहीं लोगों में रोष है और उन्होंने आज शाहदरा जिला के डीसीपी श्री रोहित मीणा जी से इस घटना को लेकर मुलाकात की है। साइड वाले शीशे भी टूटे होंगे। साइड वाला तो पूरे गायब ही है। नाम है भाई आपका? हरमन सिंह। क्या पूरा मामला था, कैसे चोट लगी आपको? मैं फरीदाबाद से अपने घर की ओर आ रहा था जी। मंडी विश्वास नगर में जो मंडी लगती है कॉलोनी के पास, वहाँ पे गाड़ी के आगे एक लड़का ऐसे लुढ़कते बुढ़कते आया, तो मैं कहा वो गाड़ी के आगे ना आ जाए, तो मैं गाड़ी से निकला उसको हटाने के लिए। जैसे ही मैं उसको हटाने के लिए निकला, वो पूरा प्री प्लान्ड अटैक था। कम से कम 3-4 लड़कियाँ और 5-6 छोटे लड़के उस टाइम पे पहुँच गए वहाँ पे जी। वहाँ से वो कहते हैं पैसे निकाल, ये निकाल। लेडीज यदि कपड़े उतारने लगी हैं, कपड़े उतार देगी, मतलब गाड़ी के आगे लेटने लगे, जाने ही ना देते हैं। जब मैं नहीं दूंगा तो ज़बरदस्ती छीना छपटी करी। छीना छपटी में पहले तो 1-2 पत्थर मारे, मेरे भी लगे, मेरी वाइफ पे भी लगा। फिर अंगूठी तो उस टाइम पे वहाँ पे छीन ही ली, अंगूठी छीन ली, जिससे मेरी उंगली भी यहाँ पे टूट गई थोड़ी सी जी। और मेरी वाइफ की भी अंगूठी छीन ली। लेकिन वो वहाँ पे रुके नहीं, उन्हें और भी सामान चाहिए था, फिर मारने भी लगे थे। तो मैं भागते आगे एक होटल है चिकन विकन का, जहाँ वहाँ मैं पहुँचने के बाद वहाँ पे उन्होंने कहा रुक जाओ, कुछ नहीं कहेंगे। तो मैं सोचा चलो रुक जाते हैं, क्या करते हैं, फिर फ़ोन करता हूँ घर पे गाड़ी, क्योंकि मैं वहीं छोड़ के भाग गया जी। इतने वो गाड़ी को तोड़ फाड़ कर रहे थे जी। पर वहाँ से उस टाइम पे तो 8-10 थे, लेकिन जब तक वहाँ पे फिर पीछे से और कम से कम 8-10 लोग और आ गए, कम से कम ये 15 से 20 की गिनती के बीच में होंगे। फिर उन्हें वहाँ पे आके फिर दोबारा पत्थर मारे, मेरी वाइफ को भी मारा, मुझे भी मारा। मैं बचा रहा था कि हटो यहाँ पे करो, फिर मेरे सर पे रोड मारी गई लोहे की। फिर मेरा सर जब यहाँ से पूरा खुल गया तो आंखों के आगे ब्लड आ गया, फिर कुछ दिख नहीं रहा था कि कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं। फिर बस आया कि भागो भागो, पीछे से पत्थर आ रहे थे, पड़ रहे थे। फिर जब घर में पहुँचा, घर को मैंने खोला, गेट की लॉक खोलो, पर ऊपर से आने में टाइम लगता। इतने पड़ोसी ने गेट खोला, उनके घर में घुस गया। फिर उनके घर पे इन लोगों ने पत्थर, डंडे, पता नहीं केमिकल्स की बोतलें सब फेंकी हैं। नेता है विश्वास नगर के और आपके बेटे के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है, क्या है पूरा मामला और कौन थे? पुलिस की तो नाकामी है। कारण वो जो चांद है और एक सद्दो है, सद्दो का बेटा साहिल है, इनका काम ही वहाँ पर सेक्स रैकेट चलाते हैं और उन्होंने सेक्स रैकेट चला के लोगों को तंग करते हैं। और वहाँ पर उन्होंने रोज़ का उनका काम है, रोज़ किसी न किसी से मारपीट, छीना छपटी। और मैं तो ये हैरान हूँ कि हमारे बीट अफसर को क्यों नहीं पता चलता। और 3-4 दिन पहले वो अपने मोबाइल से दिखा रही थी कि मैंने देख पुलिस वाले को भी पीटा, उसका मोबाइल छीन लिया। और बल्कि वो जो पुलिस वाला था SHO साहब को ये भी दिखा रहा था, देखो जी कि मैं ही था जिन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया है। तो फिर भी मुझे ना उस समय वो जो कल्प्रिट सामने था उसको साथ बिठाया नहीं गया। अगर उसको साथ बिठा के ले चलते उसको फरारी का मौका नहीं मिलता। अब पुलिस को और भाग दौड़ करनी पड़ेगी, वो कहाँ। और वही सर क्या क्या लूटा गया है बेटे से या बहू से? एक उसकी बहू की रिंग थी और मेरे बेटे की रिंग थी, बहू की डायमंड रिंग थी। और उन्होंने बल्कि जब मेरे भी यहाँ पर आगे जब पत्थरबाजी करी और मुझे भी मारा, मेरी छाती पे भी चोट लगी है। सर आप सभी भाजपा कार्यकर्ता है, जिस प्रकार से भाजपा कार्यकर्ता के घरों पर हमला हुआ है, मुस्लिम समाज के जो लोग बताए जा रहे हैं हमला किया है, बदमाश टाइप के हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज डीसीपी से गुहार लगाने आए हैं। देखो, जो घटना बिगम सिंह कॉलोनी में घटी वो वास्तव में अच्छी नहीं है, कानून के लिए भी अच्छी नहीं है और समाज के लिए भी अच्छी नहीं है। यहाँ मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं है। क्राइम करने वाला कोई भी व्यक्ति है
वो गुनाहगार है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया, इसका मतलब लगता है कि प्री प्लान है। लोगों ने वहाँ बताया है कि आमतौर पर वहाँ इस तरह की वारदात होती हैं। ये तो था कि रात को हमारे भाजपा कार्यकर्ता के साथ ऐसा हुआ है, सन्नी मक्कड़ जी के बेटे के साथ में। अगर ये वारदात किसी और के साथ होती, वो बर्दाश्त करके चला जाता। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि वो महिला वहाँ मौजूद है, उसको अरेस्ट नहीं किया गया है। इस तरह की घटना को अंजाम देने वाला, जिससे क्षेत्र का माहौल दूषित हो रहा है। जहाँ मैं इस बारे में यही कहना चाहता हूँ कि हम कई बार ऐसा लगता है कि शायद हम दिल्ली में ही नहीं रह रहे। जैसे बिहार का नाम बदनाम था ना, ऐसा लग रहा है शायद हम बिहार में रह रहे हैं। रात को अगर हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते तो हमारे लिए क्या फ़ायदा है। हमारे बच्चे अगर कहीं से आ रहे हैं और रात को उनके साथ लूटपाट कर रहे हैं, हमारी बहू के साथ लूटपाट कर रहे हैं, उनकी ज्वेलरी छीन रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। पुलिस प्रशासन फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं नाकामी में गुजर रहा है और ये पुलिस के लिए बहुत शर्म की बात है। हमारी लिए तो है ही है। आज आप डीसीपी साहब से मिलने आए हैं, क्या गुहार लगाएंगे? डीसीपी साहब अभी मिले नहीं है। वो इनका जो स्टाफ है डीसीपी साहब का, वो कह रहे हैं अभी डीसीपी साहब नहीं है। अभी थोड़ी रात की बात है भैया, रात को करीब 12 बजे के आसपास गली में शोर हुआ। ठंड का मौसम है, सारे अपने अपने घरों में थे, लेकिन जब शोर हुआ बचाओ करके तो सारे गली वाले बाहर आए और बाहर आके देखा कि कुछ लोग असामाजिक तत्व सन्नी भाई साहब के घर पर, सन्नी भाई साहब के पड़ोसी जो हमारे चिंगम भाई हैं, उनके घर पे पथराव कर रहे हैं भरपूर। मतलब जो चीज़ उनके हाथ में, पत्थर फेंक रहे हैं, कुछ केमिकल्स की बॉटल्स फेंक रहे हैं, बहुत कुछ फेंक रहे हैं।